गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण व्लॉग्स। और आज का व्लॉग मैं इवनिंग से शुरू कर रही हूँ क्योंकि ना मतलब मॉर्निंग का डेली रूटीन में आते आते तो सोचा कि चलो आज मॉर्निंग में तो कोई व्लॉग बनाया नहीं था तो शूट नहीं कर पाई, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहा। तो सोचा कि इवनिंग में कुछ शूट करके और आप तक वीडियो तो पहुँचानी ही है, तो कुछ दिखाते हैं आपको। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में, तो चलो चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, मेरा डिनर बनके रेडी हो चुका है। मैंने अपनी लौकी की सब्ज़ी इसमें छौंक दी है। तो इसमें 2 विसिल आएंगी, लौकी बहुत जल्दी गल जाती है। वैसे भी ये घर की लौकी है तो ये गल जाएगी जल्दी। और देखो मैंने थोड़ी सी लौकी, करीब 2 कप के करीब है ये, 2 कप मैंने कद्दूकस करके घिस के इसको रखा हुआ है। आज मैं इसका बनाऊंगी थोड़ा सा हलवा और आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। और देखो आटा मैंने गूंद के देखो आटा मैंने रख दिया है। तो मेरा लगभग जो डिनर का काम है वो मेरा जल्दी ही निपट जाता है, क्योंकि मैं उसको ना थोड़ा कंट्रोल में करके रखती हूँ। और जैसे कि देखो मैं जैसी हूँ बस ऐसी ही हूँ, ऐसे ही मैं रहती हूँ। ये ना सोचें कि यार ये कैसी रहती है बन के, बट मैं ऐसी ही रहती हूँ। मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है फ्रेंड्स, मैं उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाती। गर्मी के साथ ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और देखो ये 2 जमूरे भी देखो। मम्मी मत करो यार बेकार में, क्या चम्मच डाले करो, बता दिया। आज जिम क्यों नहीं गया? अच्छा, तो अभी मैं चल रही हूँ। ये सारे पर्दे ना इसलिए बंद करके रखते हैं क्योंकि क्या बोलते हैं, एसी चलाता है ना बच्चे, तो इसलिए बंद कर देते हैं। तो देखो मैं देख रही हूँ यहाँ से इस समय कपड़े उठा रही हूँ, क्योंकि मैं कपड़े धोती हूँ थोड़ा इवनिंग में, क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा अति गर्मी होती है, इतनी कि बस मैं शेयर नहीं कर सकती आपके साथ, इतनी ज़्यादा गर्मी। और शायद इतनी गर्मी पता नहीं होती है कि नहीं होती, बट मुझे बहुत ज़्यादा लगती है भाई। इसके साथ तो पता नहीं क्या होगा मेरा, ऐसा लगता है जैसे मर ही जाऊँगी, इतनी गर्मी लगती है मुझे। और देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये बैठे हैं मेरे 2 लाल, और 2 लाल कहाँ हैं ये देखो। ये है मेरा लीजू और ये है रॉकी। ये 2 शैतान मेरे ऐसे बैठे हैं, इन्होंने खाना बिल्कुल नहीं खाया और आलतू फालतू सामान चाहिए खाने के लिए, बिस्किट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पर खाना नहीं चाहिए। और ये देखो सबू ने अपनी डाली थी ड्रेस इसमें, और कोई पेपर या कुछ रहा होगा उसका, वो सब भी इसमें धुल गया। और देखो ये सारे इसमें ना मुझे लग रहा है पेपर चिपक गया, देखो कुछ कागज़ रहा होगा ना। अभी मैं इसको फिर से एक बार चला देती हूँ, क्योंकि ड्रेस है और इसी का कोई पेपर रहा होगा। इसे तो बिल्कुल हमारे यहाँ बस केयरलेस है ये, कुछ नहीं समझ में आता इसको। तो अभी धुलूँगी देखो मैं कपड़े, क्योंकि देखो मौसम मैं आपको दिखा दूँ बिल्कुल साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, हल्के हल्के से बादल है किनारे किनारे। तो देखते हैं, धो के फैला दूँगी। और देखो कहीं कहीं पे मेरे कुत्तों ने ना गंदा भी किया हुआ, फ़िलहाल यही काम रहता है मेरा। मैं पीछे आती हूँ ना शाम को, पहले ये वो सब गंदा साफ़ करती हूँ, इन्हें खोलती हूँ बदमाशों को, और इन्हें घुमाती हूँ। और देखो इधर पीछे भी देखते हैं कि हमारे बैंगन भिंडी कैसी हो रही है। मैंने बहुत दिन से आपके साथ शेयर भी नहीं की, तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे आपको बैक कैमरे से। देखो गाइस, मेरा ना अभी मैं अपने पीछे से ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म करके तब मैं आई हूँ अब। और अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था, हम डिनर थोड़ा लेट करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए कुछ बनाया जाए, थोड़ा टाइम भी यूटिलाइज़ हो जाएगा और चीज़ें भी संभल जाती हैं और बच्चों के खाने के लिए भी रेडी हो जाता है। बच्चे ही नहीं खाते, जब देखो कोई चीज़ बनती है ना तो घर में सभी लोग खाते हैं, चाहे उसको थोड़ा खाएं चाहे उसको ज़्यादा खाएं। तो मेरे यहाँ मूंगफली, देखो आपने देखा होगा, जब भी मैं अपने घर का राशन लाती हूँ तो मैं मूंगफली लेके ही आती हूँ हमारे घर में, क्योंकि मूंगफली ज़्यादा खाई जाती है। क्यों खाई जाती है? हमें ना चाय हम खाली नहीं पीते,
तो चाय पीने के टाइम पे हम क्या करते हैं, एक कटोरी मूंगफली को भून लेती हूँ मैं। कई बार मैं मूंगफली सारी एक साथ भून के ही रख देती हूँ, उससे क्या होता है थोड़ा मेरा टाइम बच जाता है। लेकिन कई बार होता है कि थोड़ा हल्की गर्म से खाने में भी मज़ा आता है ना, तो हम क्या करते हैं उसी समय बस पैन में डाला और तब उसको गर्म कर लिया, तो वो भी अच्छी लगती है। तो मेरे पास था देखो गुड़, और मेरा गुड़ ना क्या हो रहा था कि पिघल रहा था, और वो अगर ज़्यादा पिघल जाता ना तो फिर तो वो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि वो पॉलीथीन में ही मैंने रखा, और आजकल देखो आपको पता ही है बरसात का सीज़न है, तो हर चीज़ मेल्टी मेल्टी सी हो जाती है, और ये तो फिर वैसे भी चिपचिपी चीज़ें हैं तो जल्दी ख़राब होने का वो रहता है। मतलब ख़राब तो नहीं होगा गुड़, लेकिन मेल्ट हो जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था ये गुड़। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो इसका यूज़ किया जाए, तो उसी के लिए मैंने इसको देखो पॉलीथीन से निकाल के प्लेट में रख लिया गुड़ को, और मैंने ये मूंगफली को अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी बिल्कुल धीमी आंच पे, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच करेंगे ना तो ये बाहर से तो काली काली सी हो जाएंगी, बट ये अंदर से ना इनका जो मॉइस्चर है वो नहीं जाएगा। तो इसीलिए देखो मैं अभी आई हूँ पीछे से काम करके, तो थोड़ा सा हो जाता है, इवनिंग तक मैं ऐसी हो जाती हूँ। देखो मुझे इस समय ये लगता है कि मैं लास्ट में क्या करती हूँ, सारा खाना रेडी करने के बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए। और देखो मैंने बनाई थी ना जब अभी पहले, तो वो मैंने बनाई लौकी की सब्ज़ी, तो बच्चों ने कहा कि हम नहीं खाएंगे लौकी। आपको पता ही है देखो कि बच्चे नहीं खाते, मेरे ख्याल से सभी के यहाँ होता होगा ऐसा। तो लौकी बिल्कुल कैंसिल हो गई थी कि हम नहीं खाएंगे, आप दोनों खाना, तो इसलिए मैंने उनके लिए बॉयल आलू की सब्ज़ी बनाई है। अब ना हम इसका छिलका देखो बहुत आराम से निकल जाएगा हमारा इसका, तो ऐसे हम रगड़ रगड़ के इसका पूरा छिलका हम हटा लेंगे। तो हमें इसे काफ़ी देर तक देखो ऐसे रगड़ना है, तो अपने आप ही इसका छिलका निकल जाता है। देखो इसीलिए हम इसे रोस्ट करते हैं, थोड़ा सा तो इसका टेस्ट बढ़ता है और इसका छिलका निकलने में देखो आसानी रहती है। आपको दिखाई दे रहा होगा इसका सारा छिलका निकल रहा है अपने आप ही, एक दूसरे के साथ रब हो रहा है ना, वो अपने आप ही निकल रहा है। तो इस तरीके से हम इसको पूरी तरह से इसका जो छिलका है जितना निकल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हम निकाल देंगे, और रब करते रहेंगे ना थोड़ी देर तक तो सारा ही निकल जाएगा। और थोड़ा सा फटकेंगे तो सारा निकल के उड़ जाएगा हवा में। देखो मैंने ना बाहर आके इसको फटका लगाया, और फटका लगाने से देखो ये सब ना हवा में उड़ गया। मैं हल्की सी फूंक मारूंगी और ये आगे आगे हो जाएगा। ये देखो फूंक मारने की भी ज़रूरत नहीं है, ये देखो ऐसी साइड करोगे ना आप, ऐसे निकल के बाहर आ जाएगा। ये देखो फटका लगा के मैं आपको दिखाती हूँ, देखो आपको दिख रही होगी, पास से भी दिखाऊंगी कि देखो कितनी साफ़ हो गई, मतलब ये देखो पूरी तरह से साफ़ हो गई मूंगफली। और इसी तरह की रोस्टेड हम चाय में या बेसन के गाढ़े घोल में डाल के उसकी नमकीन, मतलब मूंगफली से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया होती है। और ये देखो कितनी बढ़िया हो रही है ना, सारा छिलका इसका निकल गया, देखो नीचे कितना ढेर लग गया। तो मैंने रात को बाहर ही आके किया, क्योंकि अंदर फिर वो ना पंखे में उड़ता है तो फैल जाता है। करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और ये देखो मैंने जो गुड़ प्लेट में निकाल के रखा था ना, उसको डालेंगे अब हम पैन में। तो ये मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई है, और देखो कितना पिंगला पिंगला सा हो रहा है, आपने देख के भी जजमेंट कर लिया होगा कि मेल्टी सा हो रहा है गुड़। तो ऐसे में बरसात में ना थोड़ा हो भी जाता है, चाहे कितना भी अच्छा भी रखेंगे तब भी। और मैंने निकाली है देखो थोड़ी सी तिल, और तिल को मैंने भूना नहीं है, और ये ना वाइट वाली तिल है। और देखो मैं गुड़ को अच्छे से इसको मेल्ट कर लूँगी धीरे धीरे। और गैस को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, वरना ये जल जाएगा। तो देखो हमारा गुड़ ना काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है, बहुत अच्छे से। ये देखो, तो अभी हमें इसे और पकाना है थोड़ी देर तक के लिए, मतलब हमें इसे जमने वाली कंसिस्टेंसी में लाना है। तो मैं जितना मेल्ट हुआ है ना उसमें से थोड़ा सा निकाल रही हूँ। अगर आपको सॉफ्ट बनाना है, देखो कई बार क्या होता है घर में किसी के दांत में प्रॉब्लम है, किसी का नहीं खाया जाता थोड़ा हार्ड, तो आप इसमें थोड़ा सा ही मेल्ट करने के बाद तुरंत मूंगफली डाल के जमा सकते हैं। उससे क्या होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। बट लेकिन अगर आपको बिल्कुल करारे कड़कड़े चाहिए ना, जैसे मार्केट में मिलते हैं, तो आपको थोड़ा सा गुड़ को थोड़ा सा पिघलाना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, पकाना मतलब थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। तो मैंने देखो इसमें मूंगफली और थोड़े से तिल मैंने अपने अंदाजे से ही मेल्ट कर दिया। देखो मैंने क्वांटिटी को नहीं नापा, और मैंने इसको आराम से देखो कितने ईजीली मेल्ट हो जाते हैं और ना ही चिपकता है।
गुड़ को मैंने बिना पानी डाले ऐसे ही मेल्ट किया है। और देखो मैं प्लेट में लगा रही हूँ थोड़ा सा घी। तो आप चाहें तो डायरेक्ट प्लेट में डाल सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा पॉलीथीन में घी लगा के उसके ऊपर इसको थोड़ा बेलन से वो कर सकते हैं। मतलब ये इजीली उतर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्लेट में ही डाल के ना इसको फैलाएंगे तो ये उतर जाएगा। हालांकि थोड़ा मोटा मोटा सा रह जाता है, अगर बेलन ना घूमे तो मोटा रह जाएगा। तो इसीलिए हाँ, देखो मैंने पॉलीथीन में भी एक थोड़ा सा घी लगा लिया है। घी से क्या होता है, थोड़ा सा जो चिपकने की हमें टेंशन होती है ना, वैसे चिपकता नहीं है, जो हमें टेंशन होती है वो सारी सॉल्व हो जाती है। ये देखो, इसको आप आराम से फैला लो और जितना आप इसको फैला सकते हो उतना फैला लो। ये देखो बेलन की हेल्प से, क्योंकि ये अभी गरम गरम है ना, आप चाहें तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तो भी इसे फैला सकते हैं। वैसे तो पॉलीथीन में गरम का कोई मतलब नहीं होता, आप बेलन से इसे जितनी आपको फैला सकते हो ना उतना फैला लो। ये देखो मैंने इसको एक साइड ही फैलाया है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल टेम्पटिंग। और ये खाने में भी उतना ही बढ़िया है। मैंने उसको साइड में रख दिया सेट होने के लिए, और जो मैंने कटोरी में डाला था ना गुड़, उसको मैंने वापस से पैन में डाल लिया और इसमें मैं सिर्फ तिल डालूँगी। ये देखो तो कुछ इस तरीके की अगर हम घर में बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि जैसे हमें थोड़ा कैविटी लगती है ना कि हम थोड़ा खाना खाने के बाद मीठा खा लें, और वो भी आजकल जैसे सब लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो चीनी की बजाय गुड़ के चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे हम तो चाय भी गुड़ की पीते हैं और खाना खाने के बाद गुड़ भी खाते हैं। और गुड़ जो होता है ना घर में रखे हुए, इस टाइम मानसून का सीज़न है तो मॉइस्चर पकड़ ही लेता है। तो उसका लिए ना बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन है ये कि हम इस तरीके से कोई रेसिपी बना के उसकी रख लें, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कैविटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी कि हाँ हमें मीठा खाना है तो एक पीस उठाया खाया बस। क्योंकि ज़्यादा तो आजकल कोई भी नहीं खाता, मतलब थोड़ी सी एक जो लगती है ना कि हाँ खाना खाने के बाद मीठा खा लो, तो उससे खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है और हमारा जो मीठा खाने का वो है ना वो भी भर जाता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। और अभी ये बन के हो गया रेडी। हम इसे थोड़ी देर और चलाएंगे और फिर गैस को, और जब हम इसको घुमाते हैं चलाते हैं ना तो गैस का फ्लेम ना इसमें पूरी रेसिपी में लो टू मीडियम ही रखना है। और देखो मैंने पॉलीथीन से निकाल के इसको प्लेट में रख दिया, देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, बहुत ही ऑसम लग रहा है। और ये देखो ये दूसरा भी तैयार हो गया। आप चाहें तो देखो ये मैं जिस तरह पानी का हाथ लगा के कर रही हूँ ना, इस तरह भी कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ कि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, पर थोड़ा तेज़ गर्म है तो पानी के हाथ लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया कि ऊपर से वही वाली पॉलीथीन लगाई, क्योंकि उस पर ना घी लगा हुआ था। तो बेलन से मैंने इसको जितना फैलाना था मैंने फैला लिया। अगर ये मोटा भी रह जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अभी मैं इसको दिखाऊंगी आपको इसका लास्ट। ये देखो कितना ऑसम लग रहा है और मैंने बिल्कुल प्लेट में, कितना बढ़िया लग रहा है ना रखा हुआ। अभी देखो कुछ भी काम किचन में करो ना तो बहुत फैल जाता है, तो पहले मैं क्या करती हूँ नीट एंड क्लीन करती हूँ, बाकी का काम मैं बाद में करती हूँ। देखो मैंने आटा लगा के रखा हुआ है जैसे कि मैंने पहले बता दिया है पीछे वीडियो में। और सब्ज़ी मेरी देखो दोनों बन के तैयार हो गई। इसमें रायता रखा है छोटे से उसमें, तो सारा खाना तैयार है। और पहले नीट एंड क्लीन करती हूँ, उसके बाद देखो मेरी सब्ज़ी कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना। हरा धनिया मेरे पास है नहीं तो मैंने डाला नहीं। देखो गाइस किचन का काम कोई इजी नहीं होता, और ऊपर से वो भी इतनी गर्मी में, इतना कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हालांकि बारिशें भी हो रही हैं बट लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज के डिनर में मैंने क्या बनाया वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखो आलू की बिल्कुल सूखी सब्जी और बहुत ही लाजवाब, मतलब कि जिस तरीके की जैसे समोसों में भरने लायक नहीं होती है, बिल्कुल उस टाइप की सब्ज़ी है ये। और इसके साथ है बूंदी का रायता, ठीक है। और अभी मैंने आटा गूंद ही रखा है, तो अब मैं डालूँगी रोटी। और ये देखो मैंने बनाया है स्वीट डिश में, क्या बनाया है ये देखो, बच्चों के लिए मूंगफली, मेरा जो गुड़ बचा हुआ था उसका मैंने यूज़ किया है। तो ये है मूंगफली वाला कड़ाका, मूंगफली और तिल दोनों ही डाले हुए हैं मैंने इसमें, और ये है सिर्फ तिल वाला। तो अभी मैंने थोड़ा सा देखो पास से दिखाती हूँ, सेट होने के लिए रखा है, अभी गर्म हो रहा है। और मैंने ये बहुत जल्दी जल्दी में किया है क्योंकि ना डिनर का टाइम हो रहा है, अप्रॉक्स 8 से 8:30 के बीच का टाइम हो रहा होगा। तो ये गए हुए हैं अभी सब्ज़ी लेने के लिए। तो सब्ज़ी तो ये मतलब कि 4-5 सब्ज़ी ले आते हैं तो हमारा हफ्ता निकल जाता है। हम इस तरीके से डेली नहीं जाते। तो अब मैं कर रही हूँ रोटी डालने की तैयारी, क्योंकि खाना बिल्कुल रेडी है और जितना लेट करो फिर उतना ही लेट हो जाता है और ज़्यादा।
तो मैं अब डाल रही हूँ रोटी। तो ये देखो अब मैं अपनी बना रही हूँ रोटी। तो अभी हम बनाते हैं रोटी, ठीक है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके बाद मेरा कोई काम नहीं है। देखो मेरी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, पानी भरा हुआ है और ये सब देखो पूरा नीट एंड क्लीन। तो खाना बन के रेडी है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाया, आलू की सब्ज़ी है, बूंदी का रायता है, रोटी है, बस और कुछ नहीं है। और ये भी आ गए सब्जी लेके, अभी दिखाती हूँ आपको। तो मैंने इनको ना सबको कट करके निकाल लिया और अभी मेरा खाना वाना सब हो चुका है। किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है और खाने में इतना बढ़िया लग रहा था ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्ट। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। बाय।